हेलो धर्माचार, कैसे हो सब। और क्या है मणे मतलब 3 दिन से मेरी ऐसी तबीयत ख़राब हुई है कि पूछो मत। मतलब कि व्लॉगिंग था वो एडिट किया और डाला था, और अभी बज रहे 3:30। तो यहाँ पे मैं सॉन्ग लगा रही हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है फिर भी मैंने सिलाई से ब्रेक नहीं लिया, क्योंकि मुझे सिलाई करके देनी है। बस 5 मिनट सिलाई करती हूँ और फिर लेट जाती हूँ यहाँ पे। तो ऐसे करके मैं 3 दिन से काम भी कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा आराम भी कर रही हूँ। ऐसी हालत ख़राब है। कल मैं दवाई लेने गई, इंजेक्शन लिया एक, और गोलियाँ हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि गर्मी हो गई है तो इन्फेक्शन हो गया है थोड़ा सा पेट में। इसकी वजह से मेरी हालत ख़राब है। पहले तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हो गया है, इतना भयानक वाली तबीयत ख़राब हो गई है 3 दिन से। तो उसके बाद मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर रही थी, और जो व्लॉग थे वो एडिट करके डाल रही थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और व्लॉग बनाते हैं, क्योंकि आप भी मेरा व्लॉग का वेट करते हो। और अभी तो मेरा व्लॉग ऐसा एक दिन छोड़ के एक दिन आ रहा है, लेकिन मुझे कंटिन्यू काम करना है। लेकिन तबीयत के मारे, काम के मारे ये मेरे से नहीं हो पाता। और अभी मुझे शाम तक मुझे करके देनी है 3 कुर्तियाँ और 2 फ्रॉक और 1 ब्लाउज़। लेकिन मुझे लगता नहीं शाम तक होगा, तो उनको मैं बोलूँगी सुबह आना और सुबह ले जाना। सुबह तक मैं कर दूँगी जाग के रात को। और फैला पड़ा है थोड़ा सा घर। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, अब खाना खाऊंगी, फिर दवाई खाऊंगी, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पहले मैं सॉन्ग लगा लेती हूँ टीवी में। तो हाँ जी, ये कुछ दिन पहले का मेरा व्लॉग है, जो बहुत दिन हो गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये व्लॉग ना डाल के इसी व्लॉग में थोड़ा सा ऐड करके मैं आपको दिखाऊं कि मैंने कैसी डिज़ाइन विज़ाइन सब की है। तो ये व्लॉग प्रॉपर मैंने बनाया था, लेकिन बहुत टाइम हो गया है इस व्लॉग को। बहुत पहले मेले के पहले से बनाया था, तो मुझे अब ये व्लॉग नहीं डालना, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मेरे पास 2-3 व्लॉग पड़े हैं शूट किए हुए। जो भी वो भी मैं देखूंगी, डालूंगी या नहीं डालूंगी पता नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो ये व्लॉग डाल रही हूँ, तो इसमें मैं ये ऐड करके आपको दिखाती हूँ, जो बहुत ही प्यारी सी डिज़ाइन थी। तो मैंने सोचा कि आप सबसे शेयर करूँ, इसके लिए ये डाल रही हूँ। और बाकी के जो 2 व्लॉग है जो सोच रही हूँ डालूँ या ना डालूँ। तो ये प्रॉपर मैंने रेडी कर दी साड़ी, और ये इसका ब्लाउज़। तो मैं इसका फ़ोटो क्लिक कर रही थी, इसके लिए ऐसे सेट करके मैंने रखा है। तो इसका बैक साइड मैं आपको दिखाती हूँ ब्लाउज़ का, जो मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है। तो इसकी बॉर्डर लगाई, फॉल बीडिंग और ब्लाउज़, तो ये सारी कंप्लीट है। दूसरी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। तो ये पीछे का गला है, जो ऐसे रखा है तो ऐसे लूज़ लग रहा है, मतलब कि डीप राउंड है इसके लिए। तो ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। और इसके स्लीव्स की डिज़ाइन की मैं साइड में फ़ोटो डाल दूँगी, क्योंकि ऐसे पता नहीं चलेगा आपको। ऐसी डिज़ाइन की है स्लीव्स में, और इसका भी मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी मैं ज़रूर डालूँगी। अब मैं दूसरी साड़ी और उसकी ब्लाउज़ दिखाती हूँ मैं। तो ये रही दूसरी साड़ी और उसका ब्लाउज़। तो ये लूज़ लग रहा है, क्योंकि डीप राउंड में गला है, तो ये फिटिंग में पहनते हैं तभी ये अच्छा लगता है। ऐसे पड़ा रहता है तो ऐसा ही लगता है। डीप नेक है, और इसका भी मैं फ़ोटो डाल दूँगी, क्योंकि दोनों सेम ही स्टिच की है। और इसमें भी मैंने बॉर्डर लगाई है फॉल बीडिंग की, और ब्लाउज स्टिच की। आगे तो नॉर्मल वैसा ही है, और साइड में जो कट है, अभी ये बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ब्लाउज साइड कट वाला। मतलब कि इससे ना ब्लाउज़ लॉन्ग होता है, पेट हमारा थोड़ा सा कम दिखता है, और फिटिंग में भी बहुत अच्छा आता है ब्लाउज़, और पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल लगता है। और आगे ऐसे हैं। तो ये हमारा ब्लाउज़ दूसरा। तो कैसे देखो सेट करके रख के फिर मैं डालती। सॉरी भूल गई, फ़ोटो खींचना है, फ़ोटो खींच लूँ, उसके बाद ही मैं इसको समेटूँ। लेके आए हैं, उसको भी मुझे रिपेयर करना है। ये भी कपड़े आज मुझे रिपेयर करना है, तो ये रिपेयरिंग वाले हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कंजरी, जो मैंने मेरा बैग था, इसमें सब सारी सिलाई में एक जन की थी, तो इसमें ही डालती। तो ये 2 कंजरियाँ स्टिच किए हैं। ये छुट्टी मट, जो हमारे में बड़ी एज के लोग पहनते हैं भाई। तो ये 2 कंजरियाँ जो मैंने ऐसे ही रख दिए। और ये रहा दूसरा, मतलब कि ये स्टिच किया है। तो अभी बज रहे 4, मैंने खाना खाया और दवाई खाई, उसके बाद सिलाई करने के लिए बैठ गई थी, और सिलाई मेरी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। छुट्टी मट स्टिच की है, बांधनी है, जो यहाँ सेट की है फ़ोटो खींचने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉग भी शूट करूँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी सी। तो ये छोटी मट है, जो मेरे सब्सक्राइबर ही है ये भी, तो उनका है। तो मैं फ़ोटो खींच रही थी, तो सोचा कि चलो व्लॉग भी थोड़ा सा शूट करूँ।
तो बस ये इसका ब्लाउज़ और ये चनिया, और ये भी है जो ऐसे ही है, सिंपल है। ये बांधनी नहीं है, तो मैंने सोचा कि इसका फ़ोटो नहीं खींचती, सिर्फ मैं उसका ही फ़ोटो खींचती हूँ। इसमें तो मैं तुरपाई भी कर ली है और बटन भी डाल दिए। उस ब्लाउज़ में अभी तक मैंने बटन नहीं डाले, इसमें बटन भी हो गए हैं। तो उस ब्लाउज़ के बटन करने हैं, तुरपाई करनी है, तो मैं पहले फ़ोटो खींच लेती हूँ, फिर तुरपाई कर लेती हूँ। हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं 8 और 5 मिनट हुई है, लेकिन वो मेरा 5 मिनट आगे है वॉच। तो ये सारा मैं फैला के बैठी हूँ, कर रही थी मैं कटिंग, और यहाँ पे मैं लेट गई थी क्योंकि कमर ने जवाब दे दिया। एक तो तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से इतना सारा काम। सिलाई लेने आए थे, सिलाई उनको दे दी, और देखो बाल भी बिखर गए। धोए हैं बाल तो कॉम ही नहीं किया, रात को कॉम करूँगी। ऑयल डालना है बालों में, इसलिए आज धोए हैं, थोड़े थोड़े से गीले ऐसे ही बांध दिए। तो आज खाना बनाना है, तो सोच रही हूँ आज क्या, मैं पता है कितने दिन से ऐसे मतलब कि प्रॉपर ऐसे जो प्रॉपर खाना होता है ना, वैसे प्रॉपर खाना नहीं बना पाई हूँ 3 दिन से। मतलब बनाती हूँ, कल खिचड़ी बनाई थी सिर्फ, और कुछ नहीं बनाया था। फिर मैं दूध खिचड़ी खा ली, अनिल ने छाछ खिचड़ी खाई, और थोड़े से राइस और दाल पड़े थे वो खाए। और कल दोपहर को मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया था, क्योंकि मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं उठने के लिए भी लाचार थी, ऐसी मेरी हालत थी। उसमें भी मैं थोड़े बहुत काम किए और फिर आराम किया, फिर सिलाई की। ऐसी हालत में भी मैं सिलाई कर रही हूँ। आप सोचो तो काम का प्रेशर मेरे पे कितना होगा। ये कपड़े हैं जो मुझे कल सुबह देने हैं, तो आज शाम को देने थे, लेकिन मैंने उनको कॉल किया और बोला कि मेरी तबीयत ऐसी है, तो मैं आपको 2 दिन में दे दूँगी, मतलब कि कल दे दूँगी, आज नहीं कर पाऊँगी। तो उनको 20 तारीख तक चाहिए, लेकिन उन्होंने आगे ही बोला था डेट कि नहीं 2 दिन आगे दे देना, ताकि हमारी पैकिंग अच्छे से हो जाए। मैंने बोला ठीक है, मैं कर दूँगी। फिर मुझे पता था कि वो 20 तारीख को जाने वाले हैं, इसके लिए मैंने सोचा कि चलो आराम करते करते काम करें। अगर उनको कल ही जाना होता ना, तो मैं कर देती, क्योंकि मैं अपनी तबीयत फिर नहीं देखती। क्योंकि कोई भी बंदा है वो अपने मन से ऐसे कपड़े लेता है, और कोई प्रसंग के लिए या कोई शादी के लिए लेता है, और उसको टाइम पे कपड़े नहीं मिलते तो कैसा लगता है वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, इनके कपड़े सारे कर देने। तो मैं एक कुर्ती और एक बेबी का जो था स्कर्ट, नहीं मतलब कि बेबी का था, मतलब टॉप, और नीचे ऐसे मैं दिखाऊंगी आपको बाद में, वैसा कटिंग किया है एक मैंने खुद से ही डिज़ाइन करके। और अभी एक कुर्ती और है और एक ड्रेस है, तो ये भी कटिंग करना है। लेकिन देखते कितनी हम सिलाई कर पाते हैं, क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं है, कपड़े भी बहुत ज़्यादा स्टिच करने के, और एक ब्लाउज़ कटिंग किया है अभी मैंने। तो अब एक कुर्ती और एक ड्रेस बाकी है कटिंग करना, तो बस वही मैं कर लेती हूँ। और फिर खाना देखती हूँ क्या बनाती हूँ, खिचड़ी और दूध ही खाने वाली हूँ मैं तो, और अनिल के लिए देखती हूँ क्या बनाती हूँ। तो हाँ जी, बज रहे हैं 9:30, और मैंने 2 कुर्तियाँ नहीं 3 छोटे बेबी को मिला के 3 कुर्तियाँ, एक ड्रेस और एक ब्लाउज़ कटिंग कर ली फाइनल। तो यहाँ पे देखो बखेरा पड़ा है, झाड़ू निकालना है। यहाँ पे दूध गर्म करने के लिए रखा, और अनिल को कॉल किया तो बोला कि कब आ रहे हो, खाना क्या बनाऊँ। तो पहले बोला खिचड़ी बना दो, क्योंकि शाम को मैंने नाश्ता किया था तो पेट भरा भरा सा है। तो फिर मैंने बोला चलो ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कुछ अच्छा सा बनाऊँ, ताकि मेरा मुंह का टेस्ट अच्छा हो जाए, क्योंकि मुंह का टेस्ट इतना गंदा हो गया है मेरा, क्योंकि पेट दर्द के मारे मुझे कल बुखार आ गया था, और बुखार के बाद हमारा मुंह का टेस्ट कैसा हो जाता है सबको पता ही होगा। तो ऐसा मेरा गंदा वाला मुंह का टेस्ट हो गया है, तो कुछ मुझे चटपटा सा खाने का मन था। मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा बनाऊं। तो अनिल बोला कि इतनी मेहनत मत करना, क्योंकि मैं ना के हिसाब से ही खाऊंगा, और मेरे कैमरे में ब्लर हो जा रहा है। ये रात को इस कैमरे में बहुत प्रॉब्लम होता है, मेरे फ़ोन में फोकस नहीं होता। तो उन्होंने मना बोला कि मैं ना के हिसाब से खाऊंगा,
तो इसके लिए तुम इतनी मेहनत मत करना, क्योंकि तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर बोला कि तुम छोड़ो, मेहनत मत करो, मैं लेके आ रहा हूँ पाव भाजी। तो बोले चलो ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो सिलाई का काम सब समेटा, सब हो गया डन। अब स्टिचिंग करने के लिए बैठना है, तो मैं खाने के बाद बैठूंगी। पहले यहाँ से झाड़ू लगाऊंगी, दूध गर्म हो जाए, उसके बाद मैं जूस बनाऊंगी, मैंगो जूस बनाऊंगी रात को पीने के लिए, और फिर हम खाना खाएंगे और मैं सिलाई करने बैठूंगी। रात तक मैं सिलाई करूंगी, पता नहीं कितने बजेंगे, लेकिन सिलाई तो करके देनी है, तो बस सिलाई करूंगी। और आज मेरी तबीयत ठीक है। कल तो मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा था, बोल भी नहीं पा रही थी, चल भी नहीं पा रही थी, फिर भी मैं सिलाई कर रही थी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें हमको करके देना ही पड़ता है। क्योंकि उनको शादी में जाना था, एक है उनको मतलब कि जो हमारी यात्रा होती है उसमें जाना था। तो इस टाइम पे हम किसी को ऐसे नहीं बोल सकते कि नहीं मैं नहीं कर दे पाऊँगी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में हमको करके देना ही पड़ता है। तो मैं एक दो साकटेटी काटती हूँ रात को खाने के लिए, और दूध देख रही हूँ। जब हम ऐसे पास में खड़े होते हैं और दूध को देखते हैं तो दूध कभी नहीं निकलता, और जब हम काम में लगते हैं और काम करने जाते हैं ना तो दूध निकल ही जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मैं ऐसे दूध के पास बैठूंगी ना तो जल्दी दूध गर्म ही नहीं होगा। तो एक दो साकटेटी काटती हूँ और मैंगो जूस बनाती हूँ, और फिर वो मेरा राह देख रहा है मेरा मशीन, तो फिर सिलाई करती हूँ। और आपको पता ना भूल गई, वो मेरा स्टोरेज बॉक्स भी दूसरा आ गया है, जो मैंने शॉर्ट ब्लॉग बनाए, पता नहीं कब आएगा। शॉर्ट मिनी ब्लॉग इससे पहले आएगा या इसके बाद आएगा। तो इसमें बहुत प्रॉब्लम हो रहा है फोकस का। इससे पहले भी एक ब्लॉग मेरा पड़ा है शूट किया हुआ, पता नहीं कब आएगा वो ब्लॉग, ये ब्लॉग। तो बस ये सिलाई करने के बाद मैं ब्लॉग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉगिंग के बारे में बहुत कुछ सोच के रखा है, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। और इसके बाद हमारे घर में भी थोड़ा बहुत काम स्टार्ट होने वाला है। आपको मैं बाद में बोलूँगी, पता नहीं काम स्टार्ट हो या ना हो, पहले ही मैं बोल दूँ और फिर काम ना हो। इससे अच्छा है जब स्टार्ट होगा तभी मैं बोलूँगी। तो घर का काम स्टार्ट होने वाला है, तो बाहर की सिलाई के लिए मैं अभी नहीं लूँगी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि ये स्टॉक इतना पड़ा है मेरे पास सिलाई का कि मैं इसके करते करते ही मुझे 8-10 दिन निकल जाएंगे। और उसके बाद मुझे घर का थोड़ा सा काम करवाना है, और काम करवाने के बाद फिर बाद में हम देखेंगे सिलाई लेंगे या फिर जो मैंने सोचा है वो उसके ऊपर काम स्टार्ट करूँगी। और क्लासेस भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो मैं क्लासेस भी कराने वाली हूँ यहाँ पे। तो जॉब के थ्रू में जाऊँगी, तो वहाँ पे भी टाइम लगेगा। तो देखते हैं आगे आगे हमारा क्या होता है। जो हम सोचते हैं वैसा कभी कभार ही होता है, बाकी तो रोज़ जो होता है उसको तो मैं एंजॉय करती हूँ। तबीयत ख़राब थी लेकिन 2 दिन पड़ी रही, लेकिन आज ठीक हुई जैसे तबीयत, वैसे ही मैं भागने लगी हूँ, दौड़ने लगी हूँ कामों के पीछे, क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है, सोना अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस व्लॉग को एंड करूं, छोटू मोटू सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अनिल आ जाएं, खाना खा लें, उसके बाद मैं आपको सुबह मिलूंगी, और कोशिश करूंगी कि सुबह उठते ही मैं सारे काम जल्दी से फिनिश करके मैं व्लॉगिंग का भी साथ साथ काम देखूं। तो आशा करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं जल्दी से मैंगो जूस बना लेती हूँ, दूध मेरा गर्म हो चुका है, इसको मैं करती हूँ बंद, और आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।